प्राणी के 100 जन्म के पुण्य होते हैं तब भारतवर्ष में जन्म मिलता है। 7 वर्ष तपपूतो जन्मेदम भारते लवे। 100 जन्म की तपस्या होने के बाद भारतवर्ष में जन्म मिलता है। करोति जन्म सफलम श्रुत्वा हरि कथामृतम। भगवान की कथा सुन के उसको सफल करो। तो भगवान की कथा सुनने से जीवन सफल होता है। लेकिन अपन आए तो क्या लेके आए? कथा में, सत्संग में क्या लेके आना चाहिए? फल फूल लेके। फल फूल तो लाना ही चाहिए, लेकिन आप लोग वास्तव में क्या लेके आओगे इसको सुनिए आप। वो कह रहे हैं सोमति भूमि फल हृदय आगाधु। सुमत रूपी भूम लेके आना चाहिए। कथा में आवे तो सुमत रूपी भूम लेके आए। जो बुद्धि है उसमें सुमत पैदा हो, कुमत मिट जाए। और थल हृदय गाधु, हृदय अगाध होना चाहिए। ऐसे समझ लें जैसे किसी के खेत की खाई नहीं है, मर्यादा नहीं है, और वर्षा कितनी भी होती रहे जल ठहरेगा क्या? ऐसे ही जिस श्रोता की बुद्धि जो है मर्यादित नहीं है, उसमें कितना भी प्रवचन होता रहे ठहरेगा नहीं। सुमति भूमि फल हृदय अगाधु वेद पुराण उददे घनसार। तो ये संत जो है वर्षा करते हैं, विद्वान किसकी कर से है? वेद और पुराणों की, शास्त्रों की बात वर्षा करते हैं। लेकिन वेद भाई खारी है, समुद्र है कि नहीं? वेद पुराण उदद। तो वेद और पुराण ये उददी समुद्र है और समुद्र खारी है। आप समुद्र के जल को पी सकते हो क्या भाई? द्वारिका जी में गए कोई? तो द्वारिका जी का जल कोई पी सकता है क्या? हा? इतना खारी है, इतना खारी है कि शरीर भी चिपक जाता है। द्वारिका जी में डुबकी भरोगे, इतना नमक है कि शरीर चिपक जाएगा। तो वेद की बात है वो खारी है। लेकिन जैसे उदद घन और बादल कौन है? साधु। तो बादल उसी जल को भर लेते हैं तो मीठा हो जाता है कि नहीं? वर्षा होती है तो डिस्टिल वाटर वही तो है जो इंजेक्शन में लगाया जाता है। तो ऐसे ही संत क्या है? बादल है, और उस खारे जल को तपस्या के द्वारा ये मीठा कर देते हैं। तो खारी है कि नहीं? वेदों की चर्चा खारी है, कड़वी है। पुराणों की चर्चा बड़ी कठिन है, लेकिन संत क्या करते हैं? मीठा कर देते हैं। भक्ति रूपी मधुरता उसमें मिला देते हैं। तो फिर क्या होता है भाई? सत्संग में ये होता है बरसै राम सुयस बरबारी। यहां से भक्ता भगवान की कथा, भगवान का यश रूपी जल बरसाते। वो कैसा है? मधुर मनोहर मंगलकारी। वो मधुर है। यहां से मधुर बनाते कि नहीं? और मनोहारी बना देते हैं, मंगल करने वाली बना देते हैं। तो क्यों जी? अपनी बुद्धि रूपी जमीन में कोई जल ठहरा के आए तक? कई वर्षों से सत्संग सुना, राम कलैया में सुना, हाँ? और यहाँ भी शायद दूसरी वर्ष है कि तीसरी? अभी दूसरी वर्ष। दूसरी है। पहले हुआ होगा जो हमारी बाई जी ने कराया होगा वो अलग होगा। तो इतनी बार वर्षा हुई, किसी की बुद्धि रूपी खेत में एक बूंद ठहरी है क्या? ठहरने का अर्थ यह है कि चुगली छूट गई है। चुगली करना छोड़ दिया हो, चोरी करना छोड़ दिया हो, गाली देना छोड़ दिया हो, निंदा करना छोड़ दिया हो, तो समझो छूट गई। हाँ, तो बूंद ठहरी है। और नहीं तो फिर क्या है? निकल गई। खाई है ही नहीं, सो कथा जितनी हुई निकल गई, चली गई चंबल में। यही तो हुआ। तो हम लोग जो है कथा सुनने तो आते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि रूपी खेत की
हम मेड़ डाल के दिया। इसलिए तो बरसय राम सुयस बरबारी, वो कैसी है? मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर है और मन को हट करने वाली है, मंगलों को देने वाली है। तो उससे होगा क्या? वर्षा जब हो तो जो संत सभा अमराई है, ये क्या है? संत सभा 14 अवराई और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। ये संतों की जो सभा है वो आम का बगीचा है, अमराई है, और श्रद्धा ऋतु है, श्रद्धा है वो बसंत के समान है। तो बसंत में हमेशा फूल आता है, कितना भी पौधा कहीं भी हो, बसंत में जरूर फूल आएगा, हरा भरा हो जाएगा। तो अपनी जिस खेती में जो आम के पौधा थे उनमें फूल आया क्या भाई? आया क्या फूल? फूल क्या आया? सुनो, ये है फूल, गोस्वामी लिख रहे हैं। संयम नियम, संयम नियम फूल है। किसी ने संयम लिया क्या कथा करने के बाद, कथा सुनने के बाद, कि आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद हम 4 बजे खड़े होंगे, आज के बाद हम इतना भजन करेंगे, आज के बाद हम किसी को गाली नहीं देंगे। किसी ने लिया नियम क्या? बताओ भाई, लिया हो तो हाथ उठाओ कोई। सीताराम, तो हो गया चौपट्टा। सब बैठे हैं, तंबाकू वाले ने तंबाकू नहीं छोड़ी, बीड़ी वाले ने बीड़ी नहीं छोड़ी, चुगली वाले ने चुगली नहीं छोड़ी। तो विचार करो, फिर सत्संग करेंगे भाई, पहले विचार कर लो, सत्संग थोड़ा सा कर लेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? संयम नियम, ये संयम होना चाहिए कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी को कठोर वाणी नहीं बोलेंगे, आज के बाद भिखारी को हम अवश्य भिक्षा देंगे, आज के बाद हम ऐसा निश्चय रूप से करेंगे। ऐसा ये फूल है, संयम नियम फूल। और फल क्या है? फूल आवेगा, फिर फल आया क्या अपने इस अमराई में? फल ज्ञाना, ज्ञान मिल जाए तो फल आ गया। ज्ञान पुस्तकों को रट लेना ज्ञान नहीं है भाई। ज्ञान जिसके अंदर आत्मभेद मिट जाए, वो समय परमात्मा का दर्शन करे, ये ज्ञान है। गोस्वामी रामचरितमानस में कह रहे हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एक नाही, लेखन ब्रह्म समान सब वाणी। ज्ञान मान जहाँ, टुकड़ा होता है तो गाना सत्संग में तो टुकड़ा होता है, टुकड़े में तुम्हें जो लगाना है लगा के आ जाओ, कोई बात नहीं। बढ़िया देखे ब्रह्म समान ज्ञान, ये है सम्य ब्रह्म दर्शन करे। ऐसा है तो ज्ञान नहीं है तो फल नहीं है। इतनी वर्षें हो गई, पौधे में फल नहीं आया। अपन लोग का पौधा कितना बड़ा है, फल ही नहीं। ज्ञान है क्या? नहीं। तो ज्ञान आया नहीं, संयम नियम हुआ नहीं, तो भाई आप लोगों का परिश्रम ही तो हुआ। हम लोग यहाँ तक आए और सुधार नहीं हुआ है तो हमारा आना व्यर्थ ही है। तो सत्संग से प्राणी सुधरता है। वो स्वामी लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि 60 भी सुधर जाता है। 60 सोधर ही सतसंगति आई, कथा में जाके 60 भी सुधर जाता है, सत्संग में जाके कथा 60 सुधर जाता है। तो हम क्यों नहीं सुधरे भाई? हमारी चुगली नहीं छूटी, लोभ नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा, तो हम सुधरे नहीं। कारण क्या है? वास्तव में हम लोग नहीं आए। सुधरने कौन कौन आया बता सकता है कोई? कोई सुधरने आए तो हाथ उठाओ। आए हो? अच्छा, आए तो है। तो दिखाने के लिए आए कि वास्तव में आए?
हम जिस विद्यालय में पढ़ाते रहे, वार के महीना में निमंत्रण हुआ, तो हमने पूछा निमंत्रण करने वाले से कि तुम कौन हो, रास्ता मिले थे वो पति पत्नी दोनों। तो उन्होंने कहा हम फलाने बेटा की माँ है, ये पिता है। तो हमने कि तुम्हारे बेटा को हमने 3 साल पढ़ाया, कक्षा 6, 7, 8, उसने ओलम 12 कड़ी नहीं सीख पाई। तो उन्होंने क्या कहा, पंडित जी हम बस बैठा रहे, आओ थे वो कौन आने लगा, सगाई वाले केवल ब्याह है बस बैठा है। तो वास्तव में विवाह के लिए आया तो पढ़ने कौन कौन आया है बताओ, विवाह के लिए आया तो पढ़ने आए बताओ। हाँ ध्यान से सुनना है। देखो बात, कुछ लोग इसलिए आए कि भवानी सिंह देख लें, हम आए तो वो दिखाने के लिए आए। कुछ लोग ऐसे आए कि वो देख लें, ये देख लें। तो वास्तव में हम सत्संग करने आए हैं या दिखावा करने आए हैं? दिखावा करने आए होंगे तो सुधरेंगे नहीं, और सत्संग करने आए तो सुधरेंगे। ये नियम है। क्योंकि भागवत जी में भी आता है, पद्म पुराण में आता है, अज्ञान कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदो द्वैते विवेका। ये है विवेक जग जाता है, अज्ञान के द्वारा मोह का अंधेरा है वो नष्ट हो जाता है। हमारा काम क्रोध लोभ मिट जाए, गाली देना छूट जाए, चुगली करना छूट जाए, निंदा करना छूट जाए, तो समझो कुछ सुधार हुआ है कुछ। अब इतना नहीं हो रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वो कहते संयम नियम फूल फल ज्ञान, उसी जगह आओ। ज्ञान आने पर हमारा सुधार हो जाता है। अज्ञान है तब तक सुधार नहीं हुआ, और ज्ञान आ गया या भक्ति आ जाए तो दोनों सुधरते हैं। आप सुनिए, ज्ञान का और भक्ति का दोनों का प्रतिफल एक ही है। उत्तरकांड की दोनों चौपाई सुन लो, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब भक्ति आ गई तो ज्ञान आ गया तो प्रबल विद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटे अपारा। देखा कि नहीं? ज्ञान आ गया तो मोह है, क्रोध है, ये परिवार इनका झूठ है, बेईमानी छूट जाता है। प्रबल अविद्या का परिवार, अविद्या का परिवार है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अवनेश, यही तो है, ये छूट जाता है। और यदि भक्ति आ जाए तो उसको भी लिखा है, वो भी कह रहे हैं प्रबल अविद्या तम मिटी जाए। सकल सलभ समुदाय प्रबल अविद्या। यदि भक्ति मिल गई तो अभी अविद्या का जो परिवार है, ये मोह है, झूठ है, बेईमानी, ये अविद्या का परिवार है, ये छूट जाता है। तो भक्ति मिल जाए तब, ज्ञान आ जाए तब, दोनों का प्रतिपद तो एक ही है। तो वो कह रहे हैं संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरि पद रतिरस वेद बखाना। और फल मिल गया, फल सूखा होगा तो खरीदोगे आप क्या? बताओ, सूखा फल खरीदोगे? तो अपन सूखा फल लिए भेजे हैं। अपने फल में क्या रस है? बोले हरि पद रतिरस, भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए तो ये रस है। उसमें रस है नहीं तो सूखा है फल। अहंकार आ गया तो सूखा फल आ जाएगा, और भक्ति आ जाएगी तो उसमें रस आ जाएगा। क्यों भैया? अपने फल में रस है थोड़ा बहुत, निचोड़ के देखना घर जाके आज एक आध बूंद निकले कि वैसे ही क्यों? विचार करो। देखो, विचार करके कथा सुनोगे, विचार करके आप भजन करोगे, विचार करके भोजन करोगे, विचार करके बैठोगे, और विचार करके चलोगे, विचार करके आओगे, विचार करके जाओगे तो कल्याण होगा। और बिना विचारे किया तो सुन लो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे काम बिगाड़े आपनो, जग में होती हंसाए श्री रामा, जग में होती। बिना विचार के काम करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, लोग हंसी करेंगे, तुम्हें दुख होगा। तो आज के बाद विचार करके खड़े होना। कितने समय जग जाना है, कितने समय सो जाना है, कितने समय भोजन करना है, किसका भोजन करना है, किसका नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये विचार करना है। तो फल, उस फल में रस क्या है? हरिपद रति रस। देखो, अपन जितनी पूजा कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं,
उसका फल क्या है। जितना साधन करते हैं, जब करते हैं, तब करके, ये कौन, श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं। प्रभु श्री राम बोले हाँ कि सब साधन कर फल यह सुंदर। हे प्रभु, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ये साधनों का फल है। हम जो साधन कर रहे हैं, आप लोग जो नवरात्रि में व्रत रह रहे हो और लौंग के जोड़ा से व्रत रहते हो, रामायण जी का पाठ करते हो, क्या भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ रहा है क्या? ये तो बढ़ रहा है तो ठीक है, और नहीं बढ़ रहा है तो प्रयास कर, अपनी गलतियों को सुधारो। लोग जो गलती अभी तक करते रहे, उस गलती को सुधारें, आगे बढ़े। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वेद भगवान क्या कहते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। मृत्योर मां अमृतोर्गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ चलो। हम लोग कीर्तन करें तब भी सुधार करके करें। माताओं को बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को पटकना है, कीर्तन करें तब। डेरे हाथ पे दाहिने को पटको, और पुरुष डेरे को दाहिने पे, दाहिना डेरे पे पटकेगा। हम लोग दाहिना पटकेंगे, क्यों? हमारी दाईं तरफ अमृत है और माताओं की बाईं तरफ अमृत है। तो तुम दाईं तरफ जहर है, इसमें चोरी चुगली न जाने कितनी है, तो इन्हें पटक और ये अमृत बने, और हम लोग इस अमृत को जहर पे पटके विष पे। तो ये भी तो कीर्तन करने का तरीका है। ऐसे कीर्तन करो तो लाभ मिलेगा। हाँ, कीर्तन करो तो लाभ मिलेगा। अब देखें कैसे करोगे आप, पता लगता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आवाज आना चाहिए। 1 2